नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास सेकंड हिंदी के एक पार्ट का तितली और कली, इसकी एक छोटी सी क्विज़ करने वाले हैं। आई एम श्योर चैप्टर आप सभी ने रीड कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए क्विज़ हो जाए, देखते हैं कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है। उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर या फिर किसी बच्चे ने बाई चांस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी आपकी क्लास का स्टडी मटेरियल आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग क्लास सेकंड, तो ऐसा ना हो कि वो आप तक ना पहुंचे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, तितली कली के पास क्यों गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए खाना खाने के लिए, बी खेलने के लिए, सी पढ़ने के लिए। एज पर चैप्टर वैसे तितली कली के पास क्यों जाती है? आपको पता होगा कि बटरफ्लाइज और आपकी जो हनी बीज होती है वो नेक्टर कलेक्ट करती है फ्लावर से और बर्ड से, उसके लिए जाती है। ये साइंस का पार्ट है, लेकिन हिंदी में जो आपका पार्ट है उसमें तितली क्यों गई थी कली के पास? खाना खाने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए। और साइड में आपको पिक्चर भी दी हुई है हिंट के लिए। ये काम करने के लिए गई थी जो इस टाइम ये बच्चे कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज तितली और कली ने क्या खेला? कौन सा गेम तितली और कली ने खेला था? आपके ऑप्शन हैं ए पकड़म पकड़ाई, आप भी ये गेम खेलते होंगे, चेज एंड रन, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, पकड़ते हैं, छुपम छुपाई, हाइड एंड सीक जिसे आप बोलते हैं, एक बच्चा जो है बाकी बच्चे छुपते हैं और एक बच्चा उन सबको ढूंढता है, या फिर क्रिकेट बॉल और बैट का जो गेम होता है आपका। तो तितली और कली ने क्या खेला? पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपाई या फिर क्रिकेट। आंसर आप कर दीजिए, अपने आंसर्स नोट कर लीजिए कहीं पर भी। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, चाहे तो किसी कॉपी या बुक के ऊपर कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं अपने आंसर टू ABC जो भी आपको लगे। वीडियो के एंड में मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? आपके ऑप्शन है घूमने की बात सुनकर, नाचने की बात सुनकर, खेलने की बात सुनकर। तितली कुछ कहती है जिसके बाद कली बहुत खुश हो जाती है, तो तितली उसे क्या कहती है? घूमने के लिए कहती है, नाचने के लिए कहती है या खेलने के लिए कहती है? चलिए उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, तितली कली के पास कब गई होगी? एज पर द चैप्टर तितली कली के पास किस समय गई होगी? शाम को, दोपहर को, सुबह को। ओके, नेक्स्ट इज मिलते जुलते शब्द। मिलते जुलते शब्द आपके होते हैं राइमिंग वर्ड्स, जिन्हें आप हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इनको लयात्मक शब्द बोला जाता है। जैसे मैं कहूँ राम, नाम, आम, काम, शाम, है ना, ये बोलने में एक जैसे लग रहे हैं लगभग, तो आपको इनसे एक एक मिलते जुलते शब्द बताने हैं। जैसे डाल का एक मैं बता रही हूँ, आप इसके अलावा कोई दूसरा शब्द बताएंगे। डाल का हो सकता है बाल, ठीक है, इसका हो सकता है तितली पुतली, है ना, मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट इज बोलो का हो सकता है खोलो। ओके, तो डाल, बाल, तितली, पुतली, बोलो, खोलो, ये 3 राइमिंग वर्ड मैंने बता दिए। अब इनके अलावा कोई और 3 राइमिंग वर्ड आप मुझे बताएंगे या आप कमेंट सेक्शन में ही लिखेंगे। अगर आपको शब्द आते हैं तो आप अपने आप को 1 मार्क देंगे। अगर आपको किसी का तुकान शब्द नहीं मिल रहा है, मिलता जुलता शब्द नहीं मिल रहा है, तो गिव योरसेल्फ अ 0। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत में एक जगह है जहाँ पर फूलों की घाटी है। घाटी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जब 2 पहाड़ होते हैं आपके, उन दोनों के बीच में जो जगह होती है उसको हम घाटी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको वैली कहा जाता है। तो एक जगह है भारत में जहाँ पर इस घाटी में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? साइड में आपको स्टेट दिया भी हुआ है और इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स हैं और कई माइल्स तक फ्लावर्स ही फ्लावर्स है इस जगह पे। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसको आप बाद के लिए याद भी रखेंगे। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। देखिए, ये फूलों की घाटी की एक पिक्चर है, कितना सुंदर दृश्य है।
आई एम श्योर कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा। ये घाटी है बिकॉज ज़रूर यहाँ पे एक माउंटेन होगा, एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बीच में जो जगह है देखिए उसमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुलाब, बी सूरजमुखी, सी कमल। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय फूल गुलाब, सूरजमुखी, कमल। आपको पिक्चर भी दी हुई है अगर आप पहचानते हैं, और कुछ फ्लावर्स की पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी भी, क्योंकि जनरली देखा गया आपने फ्लावर्स तो देखे होते हैं, जब आपको पिक्चर दिखाई जाती है आप कहते हैं हाँ हाँ ये तो देखा है, लेकिन नाम आपको नहीं पता होते। तो अभी कुछ पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें आपको कुछ जो कॉमन फ्लावर्स हैं उनके नाम बताए जाएंगे। चलिए, इसका उत्तर आपने दे दिया होगा, आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची शब्द पहचानिए। आपके ऑप्शन हैं ए लोचन, बी तोय, सी समीर। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, जो आपको 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक तो इनमें आँख का ही पर्यायवाची है, एक इनमें पानी का पर्यायवाची है, और एक इनमें हवा का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका मतलब सेम होता है, जैसे पानी, नीर, जल, ये तीनों एक ही शब्द है, तीनों का मतलब पानी ही है, तो इनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आपको बताना है आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से, लोचन, तोय, समीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा आपको पता है नाम होता है, आपके ऑप्शन है सुंदर, गुलाब, हरा। नाम किसी का भी हो सकता है, एक्चुअली इसमें 2 संज्ञा शब्द है मेरे हिसाब से, तो आप दोनों में से कोई भी बताइए। इसका आंसर मैं अभी बता देती हूँ, पीछे आई एम श्योर आंसर बी दिया होगा, लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे ने सी भी दिया है तो भी आंसर करेक्ट माना जाएगा आपका। दोनों ही आंसर सही है। सुंदर आपका एक विशेषण है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसी चीज़ की, लेकिन गुलाब एक फूल का नाम है और हरा एक रंग का नाम है, तो ये दोनों ही नाम है। हरा आपका एज विशेषण भी यूज़ हो सकता है कहीं पर, लेकिन ये आपकी संज्ञा में भी आएगा। तो किसी बच्चे ने बी और सी में से जो भी आंसर दिया हो, दोनों ही करेक्ट करके आप अपने आप को 1 मार्क देंगे। अगला प्रश्न है, कली को जगाने के लिए कौन आया? आपकी पोएम के अकॉर्डिंग कौन आता है कली को जगाने के लिए? तितली, माली, बच्चा। पिक्चर भी आपको दी हुई है साइड में, जो आया था कली को जगाने के लिए। ओके, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते इसमें से, जितने भी हो सकते थे सभी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब मैं, जैसा मैंने कहा था, कुछ इंपॉर्टेंट फ्लावर्स के नाम आपको बताती हूँ जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, जो इंडिया के कॉमन फ्लावर्स हैं। तो सबसे पहले हमारा ये फ्लावर देखिए, आप सबने ज़रूर देखा होगा, और नाम क्या है इसका? ये है रोज़, जिसे आप गुलाब कहते हैं। बहुत सारे कलर्स में आता है। रोज़ वाटर बनता है इससे, गुलाब जल जिसे आप बोलते हैं, जिसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू भी है। आइज़ में आपने देखा होगा, आँखों आई ड्रॉप की तरह यूज़ किया जाता है गुलाब जल, आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो ये रोज़ है आपका फर्स्ट फ्लावर। नेक्स्ट है आपका हिबिस्कस, जिससे आप गुड़हल बोलते हैं, हिबिस्कस। ये भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, फॉर योर हेयर, मेडिसिनल वैल्यू भी है। और ये इसमें थोड़ा पिंक दिखाया हुआ है, वैसे रेड कलर का भी होता है, जो आपने कॉमनली देखा होगा, रेड ही देखा होगा। ओके, और इसका कलर भी बनाया जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनफ्लावर। ये तो आप सभी ने देखा होगा, इसकी एक प्रॉपर्टी भी आप सब जानते होंगे। सनफ्लावर क्या होता है? जिधर सन जाता है उधर की तरफ ही ये फेस करके रहता है सनफ्लावर, और ये सिर्फ दिन में ही खिलता है ऑब्वियसली। ओके, सनफ्लावर। नेक्स्ट, दिस इज मैरीगोल्ड, जिसे आप गेंदा, इसको सूरजमुखी कहते हैं हिंदी में। ये मैरीगोल्ड है, जिसे आप गेंदा कहते हैं, मैरीगोल्ड। बहुत कॉमन फ्लावर है, साल के कुछ स्पेसिफिक मंथ्स में ही खिलता है, पूरे साल नहीं देखने को मिलेगा। दिस इज़ लोटस, कमल जिसे आप बोलते हैं, ये हमारा इंडिया का नेशनल फ्लावर भी है, लोटस। ओके, पानी के ऊपर खिलता है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल ही है। ओके, ये है लिलीज, हिंदी में भी इनको लिली ही कहते हैं, LY, लिली का फ्लावर है ये आपका। ओके, बड़ा ही सेंटेड फ्लावर होता है, और इसका इत्र बनाने में यूज़ किया जाता है इसको, लिली को। लिली आपका सदाबहार एंड रोज़ जो है, ये इनसे इत्र बनता है आपका, आपने देखा होगा, इससे परफ्यूम होता है, खुशबू आती है, ऐसे सेंट होता है एक तरीके से। ये है आपके पैंसी, ये फ्लावर सबने देखा होगा, लेकिन बहुत बच्चों को इसका नाम नहीं पता होता। इसको हम लोग पैंसी बोलते हैं, पॉपीज़ एंड पैंसीज़। बहुत छोटे से फ्लावर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट ये है आपके ट्यूलिप। ओके,
हिंदी में भी ट्यूलिप ही बोलते हैं इनको। और ये है आपके डहलिया, बड़े ही ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं, बहुत ही ब्राइट कलर होते हैं, कलर्स बनाने के लिए ही यूज़ होते हैं ये डहलिया। ये हैं आपके डैफोडिल्स, डैफोडिल्स वाइट फ्लावर्स होते हैं, अगेन सेंटेड फ्लावर्स ही हैं आपके। ये है बोगनविलिया, वैसे तो ये फ्लावर रेड कलर में आपने देखे होंगे, क्रीपर के ऊपर लगते हैं, कई बार गेट के ऊपर लोग लगा देते हैं तो पूरे गेट के ऊपर ये फैल जाते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है ये बोगनविलिया, बोगनविलिया। ओके, हिंदी में भी इनको बोगनवेलिया ही बोला जाता है। सो ये आपके कुछ कॉमन फ्लावर्स हैं जो आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे। नाम ज़रूर पता होने चाहिए, नाम प्लस पिक्चर्स। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आपको कोई फ्लावर दे देंगे, कहेंगे इसका नाम बताइए, या फिर नाम देंगे इनमें से कौन सा फ्लावर बोगनवेलिया का, और 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे फ्लावर्स के टाइप में। तो चलिए ये हमने देख लिया, अब आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए जो आपने आंसर्स लिखे थे कि कितने मार्क्स आए हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, सेकेंड ए, थर्ड सी, फोर्थ सी, फिफ्थ बी, सॉरी फिफ्थ का आंसर नहीं है, फिफ्थ आपको तभी बताया जा चुका होगा मेरे ख्याल से, पीछे ही आंसर्स दे दिया होगा। सिक्स्थ बी, सेवन्थ सी, एट्थ ए, नाइन्थ बी, नाइन्थ इनमें से एक क्वेश्चन का आंसर मैंने कहा था दोनों हो सकते हैं आपके, 10th ए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन आपका राइमिंग वर्ड वाला था, अगर आपको उसमें राइमिंग वर्ड तीनों मिल जाते हैं एक एक तो आपको आप 1 मार्क दे देंगे। और जितने भी मार्क्स आपके आए हैं कमेंट सेक्शन में लिख देंगे आप। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वो भी क्विज अटेम्प्ट करे और आपको पता लगे कि उनके कितने मार्क्स हैं, कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है घर पे। सभी को पढ़ना तो सभी को ही हक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।